हेलो गाइस, आपका एनएस एजुकेशन में स्वागत है। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू वेक्टर अलजेब्रा की हमने पिछले लेक्चर में डेफिनेशंस की थी। अब आगे हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है 3 लॉज है। जो हमारा फर्स्ट लॉ है वो है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सेकेंड लॉ एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड थर्ड वन इज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो हम आज का फर्स्ट लॉ स्टार्ट करने जा रहे हैं। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एडिशन का क्या मतलब होता है? एडिशन का मतलब होता है सम, रिजल्टेंट का सम, रिजल्टेंट। आप मान लो आपके पास 2 वेक्टर्स हैं। सपोज कर लो कि आपके पास 2 वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। जो हमारे ए वेक्टर है एंड जो बी वेक्टर है उनका हम ऐड करेंगे, वो हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा। विच आर टू बी एडेड। ओके, अब इसकी हम साइड्स लेंगे जिसके साथ हम इसको डिनोट करेंगे। जो साइड्स होगी हमारी वो ऐसे होगी, ओ ए बी एंड थर्ड वन साइड जो होगी हमारी वो इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। यो जो ओ ए साइड है उसको हम ए के साथ डिनोट, ए वेक्टर के साथ डिनोट करेंगे, ए बी को बी वेक्टर के साथ और थर्ड वन को सी वेक्टर के साथ डिनोट कर लेंगे। हमारे पास क्या ट्रायंगल बन गई? ओ ए एंड बी ट्रायंगल बन गई। इन ट्रायंगल ले लो हम ओ ए एंड बी, ओ ए बी। जो हमारी थर्ड साइड होती है उसके दो ऑपोजिट साइड्स का सम रिजल्टेंट होता है। अब हम लिख लेंगे ओ बी वेक्टर इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर क्या कहा था आपको? सपोज 2 वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विच आर टू बी एडेड करना है। तो ये वाली साइड्स होगी, इनको आप ऐड कर लेंगे, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर को। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ओबी को हमने क्या माना? सी वेक्टर पुट कर दिया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये हमारी फर्स्ट नंबर इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट, इसी ट्राइंगल को लेकर हम पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग इस कम्युलेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को सॉल्व करते हैं। इसी ट्राइंगल को यहाँ पर दोबारा बना लीजिए। इस ट्राइंगल को ड्रॉ कर रहे हैं हम सेम एज इट इज। कर ली हमने। इसके साइड्स भी ही लेंगे जो हमने पिछले ऊपर वाली में ली थी। इसके वेक्टर भी उसी के साथ ही डिनोट होंगे, पी वेक्टर एंड सी वेक्टर। पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग पैरेललोग्राम की डायग्राम कैसी होती है? ऐसी होती है। अब जो ये वाली साइड होगी उसके ऑपोजिट जो साइड होगी वो भी उसके पैरेलल इक्वल होगी। इसके बिल्कुल ऑपोजिट ये वाली लाइन बनेगी, ड्रॉ कर लेते हैं हम। कर ली ड्रॉ हमने। इसके ऑपोजिट जो वेक्टर होगा जिसके साथ हमने डिनोट करनी है साइड को, वो भी बी वेक्टर ही होगा। इसको कोई भी नाम दे लो, मैंने इसको सी नाम दे लिया। अब नेक्स्ट, इसके ऑपोजिट ये वाली साइड है, इसको ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के बाद इसके ऑपोजिट कौन सा वेक्टर डिनोट होगा? ए वेक्टर, क्योंकि इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। पैरेलल साइड्स आर इक्वल। ए और ए ओ बी जो है हमारा डायगोनल है। ओ बी इज अ डायगोनल। जो हमारा ओ बी है वो हमारा क्या है? डायगोनल। ओ बी को हमने किसके साथ डिनोट किया हुआ है? ओ बी वेक्टर को
सी वेक्टर के साथ। अब हम इसमें हमने ये वाली ट्रायंगल को डिनोट लेट की थी, अब हम ये वाली ऊपर वाली ट्रायंगल को लेट कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ओ बी एंड सी ले ली, डायगोनल तो यही रहेगा ओ बी। ओके, ओ बी को एज इट इज लिख लेते हैं और उसके ऑपोजिट साइड्स का सम कर लेते हैं। ऑपोजिट साइड्स कौन सी है? ओ सी वेक्टर प्लस रिजल्टेंट सम ऑफ रिजल्टेंट एंड सेकेंड साइड जो हमारी सी बी वेक्टर। जो हमारी ओ बी है उसको हमने किसके साथ नोट किया है? हमें सी वेक्टर के साथ, ओ सी को बी वेक्टर के साथ एंड सी बी को ए वेक्टर के साथ। ये हमारी सेकेंड नंबर इक्वेशन बन गई। फर्स्ट नंबर इक्वेशन और सेकेंड नंबर इक्वेशन को हम कंपेयर कर लेते हैं। इसमें भी सी वेक्टर है और इसमें भी सी वेक्टर है। सी वेक्टर आपस में क्या हो जाएगा? कैंसल, और ये हमारे पास इक्वल आ जाएंगे। ए वेक्टर कंपेयर इक्वेशंस 1 and 2। सो फर्स्ट वाली इक्वेशन हम यहाँ पर एज इट इज लिख लेते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। एंड ये फर्स्ट वाली थी और सेकंड वाली क्या थी? बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ये सेकंड वाली। अब कंपेयर करना है, सी वेक्टर के साथ कैंसल और ये आपस में इक्वल आ जाएंगे। कैसे आएंगे? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ये हमारे पास इक्वल आ गए। यही हमारा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। ये हमारा फर्स्ट लॉ है। इसको हम लास्ट लाइन लिखेंगे, द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव। ये हमारा फर्स्ट लॉ था। सो हमारा सेकंड जो लॉ है हमारा एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ में हमने टू वेक्टर्स को लेट किया था, अब हम थ्री वेक्टर्स को लेट करते हैं। कंसीडर थ्री वेक्टर्स। कौन कौन से होंगे? ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। थ्री वेक्टर्स को हमने लेट कर लिया और अब उसकी साइड्स क्या होगी? अब हम इस साइड्स को डिनोट कर लेते हैं, जिसके साथ हम इस वेक्टर को डिनोट कर लेंगे, ड्रॉ करते हैं। अब हम पहला वेक्टर तो ये वाला हो गया, ओ ए साइड होगी। जो हमारी ओ ए साइड है, साइड्स को जो हमने लेट करना है, इसको हम ए वेक्टर के साथ डिनोट कर लेते हैं। अब सेकंड जो हमारी साइड होगी वो हमारी होगी ए बी। कौन सी होगी? ए बी। ए बी को हम किसके साथ डिनोट कर लेते हैं? बी वेक्टर के साथ। और जो हमारी थर्ड वेक्टर को डिनोट करना है वो हमारी साइड होगी बी सी। क्या कौन सी होगी? बी सी। ये हमारी सी वेक्टर के साथ हम डिनोट कर लेते हैं। अब हम इसको ज्वाइन कर लेंगे ओ सी के साथ। कर लिया। अब ये वाले को भी हम ज्वाइन कर लेते हैं। कर लिया। ये हमारा डायगोनल होगा ओ बी। ओ बी क्या होगा? हमारा डायगोनल। अब हम आगे ट्राइंगल के अकॉर्डिंग एक एक ट्राइंगल लेंगे और एसोसिएटिव लॉ को सॉल्व करते हैं। पहले आप यहाँ पर लिख लो, अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एडिशन का मतलब मैंने आपको बताया ही था, सम। जो हमारी वेक्टर लाइन जो हमने डायगोनल माना है वो हमारा ओ बी है। अब हम ट्राइंगल लेंगे, फर्स्ट ट्राइंगल लगाएंगे
O, A and B. In triangle O, A and B. अब जो हमने ट्रायंगल लेट किया है ओ ए बी, उसकी ये साइड तो थर्ड साइड है, पिछले कॉम्पिटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग ये तो हमारी थर्ड साइड थी ओ बी वेक्टर। इसके ओ बी के सामने जो ऑपोजिट साइड्स है वो कौन सी है, ओ ए वेक्टर प्लस उनका सम करेंगे ना, और ए बी वेक्टर। जो हमारा ओ ए वेक्टर को हमने किसके साथ डिनोट किया है, ए वेक्टर के साथ, ए बी वेक्टर को हमने बी वेक्टर के साथ, और पुट कर दो। ओ बी को तो हमने कुछ भी नहीं लेट किया, उसको ऐसे ही लिख देंगे, ओ ए को बी वेक्टर के साथ डिनोट कर लिया। ये हमारे पास फर्स्ट नंबर इक्वेशन बन गई। अब हम जो ट्रायंगल लेंगे वो ये वाली ट्रायंगल होगी। सेकंड जो ट्रायंगल है हमारी ए बी एंड सी है। अब हम इसको ए सी जो हमारी है, ए सी ये हमारी थर्ड साइड होगी, ये इसके ऑपोजिट साइड्स होगी। जो हमारी ए सी के सामने जो ऑपोजिट साइड्स है वो कौन सी है, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। कौन सी है, बी सी वेक्टर। अब हम ए बी को हमने क्या डिनोट किया था, बी वेक्टर के साथ, बी सी को सी वेक्टर के साथ, एंड थर्ड साइड को हमने कुछ भी नहीं किया था, इसलिए ऐसे ही लिख देंगे हम इसको। ये हमारी सेकंड नंबर इक्वेशन बन गई। और नेक्स्ट जो हमारी थर्ड ट्रायंगल होगी वो होगी ओ बी एंड सी। कौन सी होगी, ओ बी एंड सी। इन ट्रायंगल ओ बी एंड सी, जो हमारी ओ सी होगी, इस दोनों साइड के ऑपोजिट साइड्स होंगी, ये हमारी थर्ड साइड होगी। ओ सी वेक्टर इक्वल्स टू बी सी वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर। अब हम देख लेते हैं भी ओ सी को हमने कुछ भी नहीं लिखा था, वो एज इट इज ही आ जाएगा। बी सी को सी वेक्टर के साथ नोट किया था, ये देखो। एंड जो ओ बी है, ओ बी की वैल्यू हमने फर्स्ट नंबर इक्वेशन में निकाली थी, वो इसमें पुट कर दो। ओ बी की क्या वैल्यू थी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये हमारी थर्ड नंबर इक्वेशन हो गई। जो हमारी फोर्थ ट्रायंगल होगी वो हमारी लास्ट ट्रायंगल होगी, वो कौन सी होगी, ओ ए एंड सी। कौन सी होगी, ओ ए एंड सी। फोर्थ ट्रायंगल हम लेट कर लेते हैं इन ट्रायंगल ओ ए एंड सी। जो हमारी ओ सी होगी, ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल होगी, इसके ऑपोजिट साइड्स तो ये वाली होगी दोनों, और ये हमारी थर्ड साइड होगी। थर्ड साइड को इधर उसके ऑपोजिट जो साइड्स है उनका सम, ओ ए वेक्टर प्लस, और ये एक साइड है जो हमारी ए सी, ये भी यहाँ पर ऐड होगी। ओ सी को हमने किसी के साथ भी डिनोट नहीं किया, वो एज इट इज आ जाएगा। ओ ए को ए वेक्टर के साथ डिनोट किया, और ए सी को किसी के भी साथ डिनोट नहीं किया था। अब ए सी की वैल्यू को हमने सेकेंड नंबर इक्वेशन जो बनाई है वो फाइंड आउट कर ली थी, वो इसमें पुट कर दो। अब क्या होगा, ओ सी वेक्टर एज इट इज ए वेक्टर प्लस ए सी की क्या निकाली थी हमने, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर हमने यहाँ पर पुट कर दी। ये हमारी फोर्थ नंबर इक्वेशन हो गई। अब जो हमारी थर्ड वाली इक्वेशन थी और जो हमारी फोर्थ वाली इक्वेशन है, इन दोनों को हम कंपैरिजन कर देते हैं। कंपेयर इक्वेशन जो हमारी है वो थर्ड नंबर एंड फोर्थ नंबर को कंपेयर कर लेते हैं। इसमें भी ओ सी है और इसमें भी ओ सी है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे और ये आपस में इक्वल आ जाएंगे। ए वेक्टर
जो हमारी थर्ड नंबर इक्वेशन में कैंसिल होकर क्या होगा, सी वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और इसके इक्वल कौन सा होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब ये इक्वल आ गए, ये हमारा एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। अब आगे देख सकते हो, जो हमारा प्लस का साइन होता है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इसलिए इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, ये हमारा एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। सो ये हमारा आज का लास्ट लॉ है, वो कौन सा लॉ है हमारा, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हम पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो हमारा पॉलीगन वेक्टर ऑफ एडिशन है उसमें हम वेक्टर्स की तो एडिशन करेंगे। अब इसमें क्या होगा, साइड्स जो हम ले रहे हैं जब फिर वेक्टर को हम लेट करेंगे वो मोर देन 3 होगा। अब हम इसमें एडजेसेंट साइड्स को लेट करते हैं, लेट एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स आपको पता ही है पॉलीगन में कितनी साइड्स होती हैं। पहले देखो, ये हमारा फर्स्ट साइड होगी, ओके, ये हमारी सेकंड साइड, ये हमारी थर्ड साइड, ये हमारी फोर्थ साइड, ये हमारी फिफ्थ साइड, और ये तो हमारा ओपन पॉलीगन होता है, ओपन पॉलीगन। इसको एंड करने के लिए, क्लोज्ड करने के लिए हम एक आर वेक्टर को ड्रॉ कर लेते हैं। पहले इसको हम ए वेक्टर के साथ डिनोट कर लेंगे, इसको हम बी वेक्टर के साथ डिनोट कर लेंगे, इसको हम सी वेक्टर के साथ, इस साइड को हम डी वेक्टर के साथ, और इस साइड को हम ई वेक्टर के साथ। और जो जे रह गया, ये हम क्लोज करने के लिए ये वेक्टर को डाला था हमने, वो हमारा आर वेक्टर के साथ अब हम इसको डिनोट कर लेते हैं। जो हमारा आर वेक्टर है वो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, कि ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, और ये हमारी कौन सी साइड है, क्लोजिंग साइड। रिजल्टेंट वेक्टर जो हमारा वो आर वेक्टर है, कौन सा है, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट हमारा हमें क्या बता रहा है, हमें क्लोजिंग साइड को बता रहा है। और अब आर वेक्टर के जो एडजेसेंट साइड्स हैं उनका सम रिजल्टेंट के इक्वल आएगा, ऐसे ही लिख लिया हमने। अब इसकी एडजेसेंट साइड्स को हम ऐड कर देते हैं। ये हमारी एडजेसेंट साइड फर्स्ट है ए वेक्टर, सेकंड एडजेसेंट साइड कौन सी है, बी वेक्टर, थर्ड सी वेक्टर, फोर्थ डी वेक्टर एंड फिफ्थ ई वेक्टर। ये हमारा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होगा। अब इसको हम लास्ट लाइन जो लिखेंगे इसकी, वो लिखेंगे दिस प्रिंसिपल ऑफ द एडिंग नंबर ऑफ वेक्टर्स की हमने एडिंग की थी ना, उसको ही कहते हैं हम, इज कॉल्ड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो हमारे आज के यही 3 लॉ थे। कौन कौन से थे, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ एंड पॉलीगन लॉ। इस लॉ में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ सकते हो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दो। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।